हेलो दोस्तों, इस रिएक्शन पे आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है दिल्ली में मोदी जी के रोड शो पर मुस्लिमों ने क्या कहा। इस टॉपिक पर है वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को दिया क्या है 60 साल में? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस चीज़ से मुसलमान को बड़ी चीज़ दूर रखा है। ये मुसलमान को कभी नहीं दिया इस चीज़ से। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, मुसलमान को ये चीज़ मिली तो जागरूकता आई, शिक्षा उनके पास आई। वे जान चुके हैं हमें अपना वोट कहाँ देना है, हमें रोज़गार कहाँ मिल सकता है, हमें विकास कहाँ मिल सकता है, हमारा इंसाफ कहाँ मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की, चाहे वो शिवसेना हुई, चाहे ये बजरंग दल हुआ। ये मुसलमान के हित में रहे, मुसलमान के हक में काम किया है। और मुसलमान भी इस देश का मुसलमान जाग चुका है हमें कहाँ वोट देना है। इस बार पूरा देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर मुस्लिम परिवार के यहाँ शिक्षा पहुँचाने का काम किया है। घर, लाइट, पानी, बिजली, जल अगर पहुंचा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में पहुंचा। और तो और मैं बताऊंगा, जितने बुजुर्ग मुसलमान परिवार में थे उनकी पेंशन, उनकी अन्न, अगर इस सरकार में ज़्यादा अन्न मिला है तो मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा देश को डेवलपमेंट कर रही है, देश को एक अच्छे दिशा में देश को ले जाने का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, उस पार्टी के अंदर भेदभाव नहीं है। यार देश का मुसलमान 2024 में आपको दिखा देगा, आ गया, ज़्यादा दूर नहीं है। देश का मुसलमान रोड पाएगा। जितने भी दल है इन्होंने लड़ाने का काम किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ लड़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलिए। सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम सभी लोगों का मिलजुल के प्रयास है, जिसके कारण भारत तरक्की कर रहा है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। चांदनी चौक में मेरा व्यवसाय है कपड़े का। हमारा अधिकतर काम हमारे भाइयों के साथ ही है। अल्पसंख्यक समाज कह लो, आप मुसलमान कह लो, ये सब हमारा काम उन्हीं के साथ ही है। हमारा खून का रिश्ता है। उसका कारण है ये आक्रांताओं ने जो भारत को गुलाम किया था, ये आक्रांता नहीं है। आक्रांता यहाँ से लूट के चले गए किसी भी कारणवश, जैसे भी जो भी परिस्थितियाँ रही। पूजा पद्धति की तो बात है, बाकी तो सब एक ही है, हम सारे भाई हैं। तो हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं एक्चुअल में। ये तो कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए, जिन्होंने पहले हमारे देश को बांटा, वो हमारे देश को दोबारा टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बीजेपी क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगी? उन्होंने कभी कहा ही नहीं है कि ये अलग है हमारे से। आप जब भी देखो, मोहन भागवत जी का बयान देखो, उन्होंने क्या कहा है? हमारा डीएनए एक ही है, हम तो यहीं के पैदा हुए हैं। आज इनके आप कोई भी देखो, जहाँ के ये रहने वाले हैं, जिस गांव के हैं ये, वहाँ पता करो आप कौन है ये। हमारे भाई हैं, अलग नहीं है हमारे से ये। और इनको अलग करके, इनको सब जो भी गरीबी में रख के, और वो देश को बांटना चाहते हैं ताकि वो गरीबी में कुछ निवाला कांग्रेस देती रहे और हम उनके पीछे लगे रहें और देश बढ़ता रहे। जब तक हमारे गरीब भाई या हम लोग सशक्त नहीं होंगे, तब तक देश भी तरक्की नहीं कर सकता। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बाहरी माननीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, ये हमारे आपकी दुर्भाग्य की बात है। 30 साल पहले ऐसा प्रधानमंत्री आना चाहिए जो इस टाइम वर्तमान में लेकिन देश का गौरव बढ़ाया। पूरे कहीं पर भी जना आप कहीं पर भी वर्ल्ड के अंदर अब गर्व से कह सकते हैं हम भारत के वासी हैं, भारत के रहने वाले। ये प्रधानमंत्री 56 का जीना वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। तो ये आज स्वागत हुआ है, भय स्वागत इस बात को लेकर हुआ है कि ये प्रधानमंत्री मौजूद है, आगे 2024 में प्रधानमंत्री रहेंगे और ये देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जो हमें आपको जो मिला है, ये बहुत ही आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही जो आज हम लोग गुमराह करा गया हमारे समाज को, ये भाजपा को वोट दोगे या भाजपा आ जाएगी, तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा।
हमें यहाँ से ना हाँ, ये पाकिस्तान भ्रम भेज फैलाया देते जाता हैं। जी, तमाम तरह की पार्टियाँ ना अभी तक उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। जो पार्टियाँ आई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है, ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो किसी ने भी नहीं किया। सऊदी अरब के अंदर हज यात्रा में हम लोग जाते हैं, कोई नहीं जाता है। तो 1 लाख से 2 लाख हज यात्री बढ़ाए हैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री पिछले सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्रालय, उन्होंने ऐसा काम किया है। कोई भी ऐसा लीडर जिसने कि 70 साल से यहाँ पर हमें मुस्लिम समाज को चूतिया बनाते रहे कि वहाँ पर जो ना होटल बनाए, होटल बना के दिया है कि जहाँ हम जाएंगे हज यात्री ठहरेंगे, वहाँ घर में कहते हैं मेरा भारत का होटल है। भारत सरकार ये काम कर रही है तो कुछ जो अल्पसंख्यक के नेता हैं वो क्या कहते हैं जी, उनका जो है बहन फैलाना काम है, पर ये जो है अब जान चुका है समाज और बहुत ही अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। आपने देखा होगा खटाना जी जो आए, ये अपाएँ जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, तो उनके साथ जितने भी समाज के लोग हैं सारे जुड़ गए हैं। अच्छा, एक कमेंट मैं ये लेना चाहूँगा। हाल ही में आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनका ये कमेंट आया कि मुसलमानों के देश में कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। उनके स्टेटमेंट के ऐसी जो है AIMIL उनका रिप्लाई आता है, वो कहते हैं ये कौन होते हैं हवा बताने वाले, जबकि उनकी तरफ से कहा मुसलमान सुरक्षित है और वो स्टेटमेंट ट्विस्ट करके वो ऐसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये बुलाने के लिए बात कर रहे हैं। कोई किसी का नहीं है, मसला ये है कि हम सब जो है सबसे पहले भारतवासी हैं, सबसे पहले हम मानव हैं। मानवता जब आएगी तो सारा सब कुछ सही हो जाएगा और हमारे भाई बताएंगे। क्या नाम है? देखिए, हमारे नाम मोहम्मद बशीर है। मनमोहन भागवत जी जो है शुरू से मुस्लिम के साथ रहे, मुस्लिम की बात करते रहे, मुस्लिम के उन्होंने बात की है। ऐसा इस देश का मुसलमान जाग चुका 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताकर संसद में भेजने का काम करेंगे। कि जितने भी नेता है वैसे साहब मुसलमान का नेता नहीं है, मैं मुसलमानों से नेता मानता। वे हिंसा की बात करते हैं, वे दंगे की बात करते हैं, वे देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश की जोड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं की। देश के मुसलमान को गुमराह किया है, शिक्षा से दूर रखा है, बेरोजगार से दूर रखा है। तो देश का मुसलमान जान चुका हमें शिक्षा कहाँ मिलेगी, हमें रोजगार कहाँ मिलेगा, देश का विकास कहाँ होगा। आज जो मुस्लिम समाज का बच्चा, युवा, यंग, वे सब जाग चुके हैं, क्योंकि 2012 से लेकर 2023 तक जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जो मोदी की सरकार में ज्ञान प्राप्त किया है, नौकरी प्राप्त की है, तो देश का मुसलमान 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के साथ है, मन तन धन से। और ये जो ये बोलते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लीजिए, उस हिसाब के भाई इधर से सहारनपुर से बोलते हैं इमरान मसूद साहब बोटी कर देंगे। अरे ये मुसलमान ही नहीं है, ये हिंसा की बात करते हैं, ये मुसलमान को गुमराह करने की बात करते हैं, ये बिड़ाने की बात करते हैं। ये मुसलमान के नेता नहीं है। अगर मुसलमान का नेता कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है। 2024 में देश का मुसलमान बता देगा, जाग चुका देश का मुसलमान, क्योंकि रोजगार मिला है, घर मिला है, शौचालय, लाइट, पानी अगर मिला है तो मोदी सरकार में मिला है। उससे पहले मुसलमान, इस देश का मुसलमान रोजगार के लिए, घर के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान था। आज देश का मुसलमान शिक्षित हो चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए, योगी आदित्यनाथ ने किसान कितना खुशहाल है। पहले पहुँचे ऊपर चढ़ा के चलता था, इतना गारा कीचड़ रहता था, ट्रैक्टर से परेशान थे। आज किसान देश का बड़ा खुशहाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे खेत तक, ये योगी आदित्यनाथ ने खेत तक रोड पहुँचाने का काम किया है। तो आज किसान भी खुशहाल है, देश का हर नागरिक खुशहाल है। रोजगार भी माननीय प्रधानमंत्री 2024 में जो थोड़ी बहुत ही कमी रह गई है वो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी कर देंगे। देश का मुसलमान शिक्षित है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। हर जगह अगर बात की जाए पीएम मोदी की, जिनके साथ अब नाम जुड़ रहा है योगी आदित्यनाथ का, हालांकि देश में जो है अन्य मुख्यमंत्री सरकार है, तो हर जगह योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों सामने आ रहा है? आपको क्या लग रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से 2012 में सरकार आई माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, हाँ 14 में, तो उसके बाद योगी जी आए। तो योगी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले आप जाके देखते, बहुत ना रोड थी, ना शिक्षा थी, ना घर थे, ना जल थे, ना लाइट थी, ना रोड थी, कुछ नहीं था। टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्राइम था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े माफिया थे, रात को बच्चा निकल नहीं सकता था, महिला नहीं सुरक्षित थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए, महिला भी सुरक्षित है और देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित और जागरूक हो चुका है। कि जो ये ओवैसी साहब बात करते हैं, ये हम मुसलमान का नेता नहीं है, ना मुसलमान से नेता मानते, ये तो सिर्फ भिड़ाने की बात करते हैं। RSS ने, बजरंग दल ने कभी मुसलमान के साथ हिंसा की बात नहीं की। उन्होंने कहा है तुम साथ चलो,
देश का विकास, देश को आगे बढ़ाना है, चाहे वो बजरंग दल हुआ है, चाहे शिवसेना हुई है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान का कभी बुरा नहीं चाहा, वो मुसलमान के हित में रही और हित में काम किया है। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देखा ही होगा। ये होते हैं सच्ची हिंदुस्तानी। जो हिंदुस्तानी होते हैं ना, वो मजहब या जात पात नहीं देखते हैं। एक्चुअल में हिंदुस्तान में हर तरह के लोगों का इक्वल मतलब इक्वल क्या बोलते हैं, इक्वल, हर मजहब का इक्वालिटी रहता है, सबका योगदान समान तरीके से रहता है। और हमारा यहाँ पर इंडिया में जो मोदी जी जो कर रहे हैं, उससे पहले कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो कि इस तरह का काम किया हुआ था। तो पहली बार 2014 के बाद जो काम मोदी जी के आने के बाद हुआ है, वैसा काम कोई भी नेता पहले नहीं किया था। तो ये सब अभी हर वर्ग के लोग समझ रहे हैं। और जो ज़्यादातर कांग्रेस के वालों ने जो गुमराह करते थे मुस्लिमों को, उनके वोट के लिए उनको थोड़े से टुकड़े फेंकते थे और वोट लेते थे, जात पात करके, हिंदू मुस्लिम करके। अभी उनको भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये जो पॉलिटिक्स है वो कौन करता था। वोट के लिए जो पॉलिटिक्स होते हैं वो सब सिर्फ कांग्रेस ज़्यादातर किए हैं। जितनी बार भी मतलब 2014 से पहले जो भी सरकार रहा है वो कांग्रेस का ही था। तो उस टाइम पर जो काम हो रहा था और इस टाइम पर जो काम हो रहा है, ये सब हर इंडियन मतलब हिंदुस्तानी को पता चल रहा है। और सब अभी मुस्लिम जागरूक हो चुका है। और ये है एक्चुअल में फैक्ट प्रूफ के साथ, जो कि अभी पता चल रहा है। और ये लोग जो बोल रहे थे कि ओवैसी के बारे में, वो जो ओवैसी नेता बना हुआ है मुस्लिमों का, बोल रहा था कि मैं मुस्लिम का नेता हूँ। तो ये लोग तो बोल रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है एक्चुअल में कौन नेता है और क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। ये गुमराह करने से आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी को अपने हाथों पे ही पता चल जाता है, हर न्यूज़ मिल जाता है। तो गुमराह करना और इतनी आसानी नहीं है। और हिंदुस्तान में तो हर लोगों के हाथ में फ़ोन है, सबको सब कुछ पता चलता है। तो ये था वीडियो। आप लोगों को वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।